हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल केमिस्ट्री में आपको अपने चैनल पर हर वीडियो सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 मिनट में सिखाया जाता है। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, कितना भी लेंथी टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ 7 से 10 मिनट के अंदर वो टॉपिक सिखा दूंगा। तो आज बेटा चैप्टर विलियन का वीडियो नंबर 27 है और आज हम टॉपिक सीखने वाले तीन टॉपिक सिर्फ 7 मिनट के अंदर। समपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन और न्यून पराशरी विलयन। और ये जो मैं शुरू में इतनी बातें बोला ना, इसका टाइम आप 7 मिनट में ऐड कर लीजिएगा यार, तब भी मैं सिखा दूंगा 7 मिनट के अंदर। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सिखाते हैं आपको, सिखाते हैं। देखिए सिखाते हैं यार आपको समपराशरी तथा अतिपराशरी न्यून पराशरी विलयन। देखो यार बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, बस आप चीजों को ना थ्योरी के साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा यार। थ्योरी क्या है, थ्योरी तो यार पढ़ी भूल गए, लेकिन जब चीजों को समझा जाता है ना तो टॉपिक दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। समपराशरी विलयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो समपराशरी विलयन होते क्या है, जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। मतलब हमने क्या करा, हमने 2 विलयन लिए, पहला और दूसरा। भाई सपोज इसका परासरण दाब 5 है, ठीक है, और इसका परासरण दाब भी कितना है, 5 है। अब इस केस में इसका और इसका परासरण दाब आपस में कैसा है, बराबर है ना। तो ये दोनों विलयन जिनके परासरण दाब एक जैसे हैं तो इनको ही क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन कहेंगे। जिनके परासरण दाब 1 से होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। अब बारी आती है भाई अति पराशरी विलयन और न्यून पराशरी विलयन का। देखो अति का मतलब ज्यादा से होता है, न्यून का मतलब कम से होता है। जो सम को सीख गए वो अति और न्यून को सीख गए। वैसे अति पराशरी और न्यून पराशरी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तथा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बारी आती है, देखो सम का तो समान हो गया, अब इन दोनों को कैसे समझेंगे। देखो अति पराशरी न्यून पराशरी, सिंपल सी यार, इतनी बात यार ध्यान कर लेना। 2 भिन्न परासरण दाबों वाले विलयन में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी तथा कम परासरण दाब वाले विलयन को न्यून पराशरी विलयन कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अति का मतलब ज्यादा से और न्यून का मतलब कम से। सपोज भाई इसका परासरण दाब है 3 और उसका है 5, उसका है 5, तो इस केस में ये वाला विलयन, जो पहला वाला विलयन है, ये इसका कम है ना, तो ये कहलाएगा न्यून पराशरी। जिसका परासरण दाब कम वो न्यून पराशरी और इसका ज्यादा है तो ये अति पराशरी, अति पराशरी विलयन। समझ में आया कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यार। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे सपोज ये वाला विलयन है, अब इसके केस में एक और विलयन आ जाए, ठीक है, तीसरा विलयन आ गया और इसका जो परासरण दाब है ना वो है 8। इसका परासरण दाब कितना है, 8 है। तो भैया जब उसका परासरण दाब 8 है तो ये जो पहले अति पराशरी था अब ये अति पराशरी नहीं रहेगा। वो कौन हो जाएगा, वो ये तीसरा वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका परासरण दाब कितना है, 8 है। तो जो अति पराशरी और न्यून पराशरी एक केस होता है ना, तो जरूरी नहीं है जो एक विलयन अति पराशरी है वो हमेशा ही अति पराशरी रहेगा। भाई अति पराशरी तो जब कहलाएगा ना जब 2 की तुलना करी जाएगी, अगर उसका दाब उससे ज्यादा है तो वो अति पराशरी और अगर उसका दाब कम है तो वो न्यून पराशरी। और कौन सा दाब, परासरण दाब। ठीक है भाई, सपोज ये वाला न्यून पराशरी था, इसका दाब कितना, 3। अब कोई एक चौथा विलयन आ जाए और उसका दाब जो है ना वो 1 हो, तो ये न्यून पराशरी नहीं रहेगा, वो हो जाएगा न्यून पराशरी जिसका परासरण दाब 1 होगा। और ये उसके साथ जब इसकी तुलना होगी तो ये अति पराशरी बनेगा। और जब इसकी दूसरे की, इसकी पहले की और दूसरे की तुलना होगी तो बेटा ये दूसरा वाला अति पराशरी बनेगा। जब दूसरे की और तीसरे की तुलना होगी तो तीसरा वाला अति पराशरी और दूसरा वाला न्यून पराशरी बनेगा। कहने का अर्थ यह है भाई जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा समय के अनुसार वो अति पराशरी और जिसका कम है वो न्यून पराशरी होगा, और जिनके भैया समान है वो समपराशरी विलयन होंगे।
ठीक है। इसी तरीके से समपराशरी विलयनों में ना एक आप इसके नीचे एक नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं। समपराशरी विलयनों के 3 गुण समान होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। 3 गुण समान होते हैं, परासरण दाब, ताप और मोलर सांद्रता। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर और मोलर सांद्रता, ठीक है। ये 3 ताप जो 3 चीजें होती है ना, ये समपराशरी विलयन, समपराशरी के लिए 1 2 3 कौन कौन सी? परासरण दाब, दूसरा ताप, तीसरा मोलर सांद्रता, जिसको आप मोलरता भी कह सकते हैं, मोलर सांद्रता को मोलरता भी कह सकते हैं। ये तीनों चीजें जो है ना, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। 1 2 3 तीनों समान रहती हैं, तीनों समान रहती हैं, ठीक है। तो बेटा मैं 2 मिनट के लिए साइड में जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा नोट? अगर आपने नोट कर लिया है, वीडियो यार आपको समझ में आया है, आपको सीखने को मिलता है, चैनल पर पहली बार आए तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।